मान लो हमारा कोई ऑपरेशन ही होता है, ठीक है, डॉक्टर हमारा ऑपरेशन ही करता है तो पहले एक फॉर्म साइन करा देता है, भैया हमको गारंटी नहीं है कि ये बचेगा ही। कंपैरिजन से भैया बस बढ़ती है बेचैनी, तू फल तोड़ने चला है जो बीजे तूने सींचे नहीं। नमस्कार, मैं हूं करण सिंह, आप देख रहे हैं कॉमर्स ट्यूटोरियल ऑफिशियल। तो बात करते हैं, आज हम लोग प्लानिंग की एक वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दी है, पहले उसको आप लोग देख लो, फिर इस वीडियो पे आना। एक एक स्टेप वाइज हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो सेकंड वीडियो में प्लानिंग की है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। तो इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखे होंगे गूगल मैप, नाम जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे। जब हम लोगों को कहीं पे जाना होता है तो उस मैप का सहारा लेके हम लोग जाते हैं। तो वो मैप का क्या करके रखा होता है, पहले से ही प्लान करके रखा होता है कि भाई यहाँ पे ऐसे लोकेशन है, यहाँ पे रशिंग है, यहाँ पे ये लोकेशन है, तो उस लोकेशन से हमको लेके जाता है। तो प्लानिंग हमको क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। वैसे ही अगर हम लोग प्लान करके चल रहे हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? डायरेक्शन मिलेगा, उस डायरेक्शन पे हम लोग जा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग हमको क्या प्रोवाइड कराता है? डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। नंबर 2 पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अनिश्चितताएं भरी होती हैं और बिजनेस में अनिश्चितताएं होती ही होती हैं। हम लोग हमेशा पढ़े कि बिजनेस इज द रिस्क फैक्टर। बिजनेस में रिस्क फैक्टर अधिक होता है, ठीक है, रिस्की होता है बिजनेस। तो जब बिजनेस को हम लोग करते हैं तो उसमें अनिश्चितताओं से वो बिजनेस भरा होता है, अनसर्टेनिटीज होती है उस बिजनेस में। तो उन अनसर्टेनिटीज को कम करने के लिए प्लानिंग किया जाता है कि भाई हमको फ्यूचर में ऐसा तो नहीं है कि हम आग लग जाए, ठीक है, हमारे बिजनेस में, तो हम इंश्योरेंस लेके रखते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग उस चीज का पहले से प्लान करके रखते हैं। थर्ड पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग होती क्या है? कभी कभी जैसे कि मान लो डिपार्टमेंट हमने बना दिया, ठीक है, और डिपार्टमेंट बना के वो डिपार्टमेंट का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मान लो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि सारे स्टूडेंट को मैं मुझको पढ़ाना है, सारे स्टूडेंट्स को, जो देख रहा है इस वीडियो को, उन सबको मुझे अच्छे ढंग से पढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? पार्ट वाइज हर चीज को अपडेट करता रहूंगा। भाई एक चीज में ऐसा ना हो ओवरलैप हो जाए, कोई ऐसा पॉइंट ऐसा ना हो कि जो समझ में ना आए। और वेस्टफुल एक्टिविटीज, वेस्टफुल एक्टिविटीज क्या होती है? जैसे कि मान लो कोई प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे मान लो हम लोग टाटा अपना ब्रांड है ना, उसी से समझते हैं। टाटा ने क्या किया? सर्विस मॉडल अलग किया, ठीक है। सर्विसिंग कराने के लिए टाटा के अलग डिपार्टमेंट पे हमको जाना पड़ता है। सेल्स डिपार्टमेंट अलग है टाटा का, और इंश्योरेंस डिपार्टमेंट अलग है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, रिसर्च डिपार्टमेंट अलग है। इतने सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। उन डिपार्टमेंट का क्या मेन मोटिव है? कि हम टाटा की सेलिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। भाई टाटा हमारा इंडियन प्रोडक्ट है, तो इंडियन प्रोडक्ट को हम लोग को प्रमोट करना चाहिए, इंडिया की चीजों को हम लोग को प्रमोट करना चाहिए। हाँ, ये कंज्यूमर वेलफेयर की बात है कि भाई उन्हीं चीजों को प्रमोट करना चाहिए जो हमारे इंडिया में अच्छा भी तो हो, ठीक है। अब उसकी क्वालिटी इंहेंस नहीं है, हम उसको कितना भी प्रमोट कर लें, हम लोग उसको नहीं खरीद सकते। बट टाटा बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो ओवरलैपिंग नहीं होता। अगर मान लो एक ही जगह सब काम एक ही जगह हो रहा होता तो ओवरलैप कर जाता, ठीक है। एयर बैग्स पे तुम लोग पढ़े हो गए, हमेशा SRS लिखा होता है। दैट मींस कि एयर बैग उस कंपनी, उस पर्टिकुलर SRS कंपनी ने मैन्युफैक्चर करना होता है। तो प्लानिंग क्या करता है? डिपार्टमेंट बना के ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को इलिमिनेट करता है, रिड्यूस कर देता है। पूरी तरह से तो कोई भी चीज खत्म नहीं हो सकती। ओवरलैपिंग और वेस्टफुल थोड़ा बहुत तो रहता है, बट उसको कम किया जा सकता है। तो प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। देखो भाई, जब हमारे प्रोफेशनल सोचते हैं कि भाई अगर हमको प्लानिंग करना है तो उसको इनोवेटिव आइडियाज में बदलना है। मतलब अगर 10 प्रोफेशनल हैं तो 10 तरीके से और 10 अच्छे अच्छे अपने बेस्ट मोमेंट बताते हैं कि भाई ऐसे बिजनेस करोगे तो ज्यादा उसमें ज्यादा सक्सीड कर लोगे। तो भाई प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग क्या करता है? प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज को। हाँ, वो इनोवेशन करना चाहता है। हमेशा प्लानिंग क्या करना चाहता है? कि वो इनोवेट कर सके, एक अलग प्लेटफॉर्म पे जा सके। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। भाई कंट्रोल कैसे करोगे? ठीक है, अगर मान लो हमने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया,
टाइम टेबल जैसी कोई चीज तो होती नहीं है, बट फिर भी हमने अपना माइंड मेकअप नहीं किया कि भाई हमको ये काम नहीं, आज बिजनेस हमको पढ़ना है, बिजनेस हम सोच लिए कि एग्जाम के 1 मंथ पहले ही पढ़ना है। तो क्या हम कर सकते हैं? क्या एक ही बार सारा कोर्स एक बार तुम्हारे सर पे डाल दें तो कर सकते हो? नहीं। पहले तुमने प्लानिंग कर लिया कि भाई हमको एक दिन में आधे घंटे 20 मिनट सर की वीडियो रोज देखनी है, ठीक है, रोज उनसे पढ़ना, हमको कान में हेडफोन डाल लेना है, ठीक है, टहलते भी रहना है, तो वो टॉपिक मेरा क्लियर हो जाएगा। हमको कैसे पढ़ाई कैसे हमको समझ में आती है जब उसको बार बार हम कॉन्टिन्यूसली करने लगते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बुक लेके तुम जब तक एक एक पन्ना पलट पलट के देखोगे तभी तुम पढ़ाई कर सकते हो। तो वीडियोस देखो मेरी, ठीक है, उसको रिपीट टेलीकास्ट पे देखो और ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो से अपनी इमेज बना के पढ़ाई करो, ठीक है। तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जब तक हम लोग प्लान नहीं करेंगे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो हमको कोई सड़क बनानी है, तो सड़क का हमने फ्रेमवर्क बना दिया कि इस सड़क पे ऐसी ऐसी क्वालिटीज होगी, इनहेंस होगी। भाई इंडिया है, सड़क बहुत जल्दी टूट जाती है, सब जानते हो भाई, सच्चाई है ये, ठीक है। तो कंट्रोलिंग हमको करनी पड़ेगी। जब हमने प्लान बताया, ठीक है, मान लो इंजीनियर ने, चीफ इंजीनियर ने हमको बता दिया कि भाई ऐसी सड़क बनेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे इसका प्लेटफॉर्म होगा। तो जब हमने प्लान बना दिया, ठीक है, अब उस प्लान पे हमको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। हमको कैसे पता चला? हमको एक्चुअल आउटपुट से, ठीक है, और जो प्लान्ड आउटपुट है उसके बीच में हम कंपैरिजन किए, और कंपैरिजन करने के बाद जो डेविएशन निकला वही हमारा स्टैंडर्ड बन गया कंट्रोलिंग के लिए। तो हमने इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया। डिसीजन मेकिंग वगैरह 2-3 पॉइंट अलग से भी लिख सकते हो, बट मैं टू द टॉपिक पढ़ा रहा हूं और एक एक बात, एक एक लाइन तुम लोगों को यहां पे बता रहा हूं। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, प्लानिंग रिड्यूस कर सकता है अनसर्टेनिटीज को, प्लानिंग रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज को, प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज को, एंड प्लानिंग एस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग को इनहेंस करता है। अब हम लोग बात करते हैं प्लानिंग के लिमिटेशन की। सब लोग जानते हो सबकी एक लिमिटेशन है। जैसे कि स्कूल में जब तुम लोग पढ़ते हो, और फिर जो भी बच्चे प्लानिंग बीकॉम में पढ़ रहे हो, बीबीए में पढ़ रहे हो, उन सबकी लिमिटेशन है। सबकी एक लिमिटेशन को तय करके रखा गया है। गार्जियन एक लिमिटेशन बना देता है कि भाई तुम्हें इतना से इतना ही टाइम घूमना है, इतने से इतना टाइम ही पढ़ना है। और कुछ सोचते होंगे अभी देख के कि हम तो फ्रीली हैं, हम कभी भी घूम सकते हैं, बट लिमिटेशन होनी चाहिए। किसी भी चीज की लिमिटेशन होती है। प्लानिंग लिमिटेशन बताता है। क्या बताता है? लिमिटेशन। प्लानिंग की कुछ लिमिटेशन भी है, सीमाएं भी हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं। पहली सीमाएं है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है स्टेबिलिटी। प्लानिंग, अगर हमने एक बार प्लान बना लिया कि इस घर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, 3 कमरे होंगे, ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी हो गई। फिर हम 4 कमरे बनाने होंगे तो फिर पूरा स्ट्रक्चर हमको चेंज करना पड़ेगा। तो प्लानिंग क्या प्रोवाइड कराता है? रिजिडिटी। रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। नॉट वर्क डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? जो हमेशा चेंज होता रहता है। वहां पे हम लोग प्लान करके नहीं रख सकते। जैसे कि मान लो हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि भाई ऐसे ऐसे काम होगा, बट वहां पे बहुत ज्यादा भूकंप आता हो, ठीक है, या फिर कुछ पैंडेमिक आ जाए, तो कुछ डायनामिक इन्वायरमेंट पे काम नहीं करता है प्लानिंग। रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो हमने आंख बंद कर लिया ना, ठीक है, अब मुझसे जो जो कहेगा, जो इंसान जो चीज कहेगा वो हमको काम करना पड़ेगा आंख बंद करके। इसको कहते हैं कि हमारी क्रिएटिविटी को मारना। जैसे कि मान लो हमने कुछ जो टॉप अधिकारी है वो बता दिए कि भाई आपको ऐसे से काम करना है, ठीक है, तो अब हमारी कुछ क्रिएटिविटी नहीं हो सकती उस काम में। हमको क्या करना पड़ेगा? उस काम में सिर्फ जैसे जैसे वो बोल रहे हैं आगे चलो, पीछे चलो, ऊपर चलो, नीचे चलो, जैसे जैसे वो बोलेंगे हमको वो करना पड़ेगा ब्लाइंडली तरीके से आंख बंद करके। तो क्रिएटिविटी हमारी मर गई। फिर बात करते हैं ह्यूज कॉस्ट। जब हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं तो उसमें कॉस्ट भी लगता है। सर कैसे कॉस्ट लगता है? भैया कैसे कॉस्ट लगता है? हम तो ऐसे सोच लेते हैं, ठीक है, कि हमको बदमाशी करनी है कल क्लास में तो हम कर लेते हैं। अरे ऐसा नहीं होता। अगर तुमको, ठीक है, कोई प्लानिंग बिजनेस करना है तो उसमें 10 लोगों की बुद्धि चाहिए होती है तुम्हें, ठीक है, कि पैसा कहां से लाओगे, कैसी कैसी बिजनेस सेटअप करोगे। जैसे कि मान लो कोई बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, उसमें काम किसका होता है? ठीक है, लेबर और मजदूर, ठीक है, जो मिस्त्री होते हैं वो काम करते हैं। फिर भी एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, उसमें ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो प्लानिंग भी एक ह्यूज कॉस्ट का बिजनेस है जिसमें कॉस्ट लगते हैं। किसी भी काम को करने से पहले जो उसके प्रोफेशनल होते हैं, अगर उस काम को तुमको बता रहे हैं कैसे करना है तुम्हें,
तो उसमें वो पैसे भी लेते हैं। टाइम, हाँ भाई प्लानिंग में टाइम भी लगते हैं, ठीक है, टाइम लगना चाहिए प्लानिंग में, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है प्लानिंग। फिर नॉट गिवन गारंटी सक्सेस, सब आजकल जानते हो, ठीक है, कि भाई सब लोग गारंटेड सक्सेस तो कोई नहीं दे सकता कि नहीं ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं ऐसा हो ही सकता है। हाँ परफेक्टिबिलिटी आती है, परफेक्शन आएगा, बट गारंटेड सक्सेस कोई नहीं देता। जैसे कि मान लो हमारा कोई ऑपरेशन ही होता है, ठीक है, डॉक्टर हमारा ऑपरेशन ही करता है तो पहले एक फॉर्म साइन करा देता है, भैया हमको गारंटी नहीं है कि ये बचेगा ही। ऐसा क्या होता है कि डॉक्टर मार ही देता है? नहीं, मारता नहीं है, फिर भी वो साइन करा देता है। तो गारंटेड सक्सेस प्लानिंग नहीं दे सकता हमें, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई गारंटी एकदम सक्सेस ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो लिमिटेशन अच्छे से समझ में आ गया, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। रिजिडिटी स्टेबिलिटी होती है। नंबर 2 नॉट वर्क डायनेमिक इन्वायरमेंट, डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता। नंबर 3 रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को कम कर देता है, जैसे कि मैंने बताया आंख बंद करके हमको ब्लाइंड स्पॉट पे काम करना होता है। ह्यूज कॉस्ट, कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। टाइम प्रोसेस है, टाइमिंग बहुत ज्यादा लगती है। नॉट गिव गारंटेड सक्सेस, गारंटेड सक्सेस हमको नहीं दे सकता, ठीक है। तो लिमिटेशन एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, और मैंने बताया था पिछले क्लास में कि तुम लोग इंस्टाग्राम पे मेरे जुड़ के वहां से जितनी चीजें हैं याद करके अच्छे ढंग से और समझ के फिर मुझे वीडियो अपनी बना के कि भैया मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, आप फिर से मुझको बता दीजिए, तो मैं फिर से उसकी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार करेंगे, जिसमें मैं होऊंगा और तुम होगे, ठीक है, और हम दोनों एक दूसरे के सारथी होंगे, ठीक है, और अच्छे ढंग से सारी चीजें करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम लोग प्लानिंग के प्रोसेस की। तो देखो भाई किसी के भी प्रोसेस में बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और वो प्रोसेस अगर गलत हो तो वो प्लानिंग भी फेल हो जाती है। तो हम लोग एक 1 to 1 पूरा पढ़ते हैं प्लानिंग के प्रक्रिया क्या है, दैट मीन्स की प्रोसेस क्या है। पहले हम लोग बात करते हैं सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हमको क्या करना पड़ेगा? सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। देखो भाई किसी भी प्लान को जब पहले बनाते हो तुम लोग, तो पहले ऑब्जेक्टिव को तय करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेटिंग अप, सेट करना, ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है। डेवलपिंग प्रीमाइसेस, ऑब्जेक्टिव हमने बना लिया कि हमको क्या करना है कि कोई अचीवमेंट करनी है, या फिर हमने कुछ बता दिया कि भाई जैसे मान लो कोई टाटा का प्रोडक्ट ही हम लोग लेते हैं, टाटा ने ऑब्जेक्टिव बना दिया कि हमको एक कार बनानी है, तो उसका ऑब्जेक्टिव है। फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस, अब कार बनाने में कौन कौन से लोग हैं उसको फोरकास्ट करेगा, उसको देखेगा कि कितने लोग कंपटीटर हैं, उनकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या रेट बनाया उन्होंने, कैसे कैसे वो काम किया, बाहर की विदेशी कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो वो प्रीमाइसेस बनाएगा, डेवलप क्या करेगा? प्रीमाइसेस। अब वो क्या करेगा? लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव, वेरियस अल्टरनेटिव को लिस्ट करेगा। जैसे हम लोग लिस्ट बनाते हैं ना कि भाई हमको घर का सामान लेके आना होता है, तो हम लोग लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन सा सामान हम लोग को लेके आना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो टाटा प्रोडक्ट ने क्या कर लिया, लिस्ट कर लिया कि कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कार बनाना और उसमें खूब प्रॉफिट कमाना, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। अब वो उसको क्या करेगा? लिस्ट करेगा कि किन किन चीजों पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो लिस्ट में हम लोग एडवर्टाइजमेंट कैसे करना, हम लोग को कैसे हमको डिस्काउंट देना है, कैसे अपने एक्सपेंडिचर को मेंटेन करना है, ये सब ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव को लिस्ट कर लेगा, बना के रख लेगा, लिस्टिंग कर लेगा। फिर उसको उस लिस्टेड अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करेगा, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को, निगेटिव पॉइंट्स को, कि कौन किस तरह के एडवर्टाइजमेंट कराएंगे तो बेस्ट होगा। क्या एडवर्टाइजमेंट ना कराएं, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी कराएं, या फिर कुछ ऐसा कुछ करें, ठीक है, डिस्काउंट दें, या फिर क्या करें, उस एडवर्टाइजमेंट में क्या करें, उसको इवेल्युएट करेगा। और इवेल्युएट करने के बाद सेलेक्ट करेगा, उस अल्टरनेटिव एक्शन को सेलेक्ट करेगा। सर आप कितने मतलब इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं, चलो थोड़ा टफ करके बताते हैं। सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को पहले हम लोग सेट करेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ठीक है, उद्देश्य क्या है, उसको कर लिए। अब उसमें कुछ चीजें सेट करेंगे, उसमें प्रैक्टिकलिटी करेंगे, एग्जम्पशन को रखेंगे कि क्या क्या एग्जम्पशन है, क्या क्या मान्यताएं हैं उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, उनको कैसी कार चाहिए, उनको कैसी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस, लिस्टिंग ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव, अब वो अल्टरनेटिव जो विकल्प हैं उन सबको लिस्ट कर लेना, बना लेना, एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना लो,
लिस्ट बनाने के बाद इवेल्युएट करना कि उस लिस्ट में कौन सा अल्टरनेटिव, कौन सा विकल्प ज्यादा अच्छा है, कौन सा सुटेबल करने के बाद सेलेक्ट करो उस अल्टरनेटिव को। क्या करो भाई? सेलेक्ट करो। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इंप्लीमेंट द प्लान, उसको अपने मेन प्लान में शामिल कर लो। देखो, हर एक प्लान का एक सपोर्टिव प्लान होता है। क्यों भाई? उस प्लान को पूरा करने के लिए हम छोटे छोटे प्लान बनाते हैं। ठीक है, मेन प्लान को पूरा करने के लिए हम लोग छोटे छोटे प्लान बना के चलते हैं, जिससे कि हमारा मेन प्लान पूरा हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने मेन अपना प्लान बना लिया कि मुझे 12th में बहुत अच्छे मार्क्स से 90+ मार्क्स से मुझे पास होना है, तो उस मेन प्लान को पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत छोटे छोटे प्लान बनाने पड़ेंगे कि भाई मुझे एक दिन में कितनी स्टडी करनी है, एक दिन में मुझे क्या क्या टॉपिक कवर कर लेना है, एक दिन में मुझे कितना पढ़ लेना है जिससे कि मैं बेटर श्योर हो जाऊं, ठीक है, कि मेरे 90+ आ जाए। तो इंप्लीमेंट द प्लान, उस मेन प्लान में एक सपोर्टिव प्लान को रखना पड़ता है। फिर फॉलो अप द एक्शन, ठीक है, एक्शन लिया जाता है, मतलब कि उस मेन प्लान को फॉलो कर लिया जाता है। जो मैनेजर हैं या फिर जो एम्प्लॉइज हैं उनको कह दिया जाता है कि इस प्लानिंग पे आप फॉलो करो। ठीक है, तो प्लानिंग के प्रोसेस बहुत अच्छे ढंग से तैयार हो गए हैं। कैसे तुम लोग को याद करना है कि पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर प्रीमाइसेस रखते हैं। प्रीमाइसेस का मतलब यहाँ पे होगा कि एग्जम्पशन बनाते हैं कि वो हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा हो सकता है। एग्जम्पशन बना लिया, फिर जितने विकल्प हैं उसको लिस्ट बना ली। उस विकल्प को लिस्ट बनाने के बाद इवेल्युएट किया कि उसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट को, अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करने के बाद सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करने के बाद फॉलो अप एक्शन कर लिया। इसी के साथ हमने प्लानिंग के प्रोसेस को अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।